है कौन कौन आया। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कहां कहां गए, आपने क्या क्या सीखा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ये नहीं कहते हैं कि आपने क्या क्या सीखा, तो व्हाट डिड यू लर्न, ऑल लगाते हैं कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, और कोई ऑप्शन? अच्छा, ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं? ओके, एंड ऑप्शन डी के साथ? राइट। देखिए, ऑप्शन ए में ऑल नहीं लगा हुआ है, जबकि यहां पे दिया है कि कौन कौन। तो जब कौन कौन रिपीटेड दो बार में दिया हुआ है तो हमें ऑल लगाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? ऑप्शन ए का मतलब है कि कौन आया। ऑप्शन ए का मतलब क्या है? और ऑप्शन डी का मतलब है कौन कौन आया। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन आया, जैसे हु केम इन द मीटिंग दैट डे। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लग रही है, कौन आया, ठीक है ना। किसने पढ़ाया, हु टॉट। अब मान लीजिए सेंटेंस है किसने पढ़ाया, हु ऑल डिड दे टीच, ऐसे। आर यू गेटिंग? तो ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। राइट, एवरीथिंग इज फाइन? लेट्स हैव अ नेक्स्ट सेंटेंस नाउ, एंड दिस इज द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें इंस्टीट्यूट कब कब जाना है? हाँ हाँ, जाना है, आना है, सफलता पाना है, मुझे लिखना है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लगाते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू, और फ्यूचर में लगाते हैं विल हैव टू। क्लियर? तो तुम्हें इंस्टीट्यूट कब कब जाना है? कम ऑन, एक बार में बोले, एक बार में। हाँ, पूरा पढ़ के बोलो। When all do you have to go to institute? When all do you have to go to institute? Option A is correct. Now this is the next sentence. तुमने इस प्रोग्राम को कैसे कैसे मैनेज किया है? अब कैसे कैसे, this is repeated question. So it should be how all, how or how all. How all did you manage this program? तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तुम कहाँ कहाँ घूमने गए? वेयर ऑल डिड यू विजिट? अभी एक पॉइंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म, राइट। सो वेयर ऑल डिड यू विजिट? तुमने आज क्या क्या किया? अब तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, जल्दी से बोले। व्हाट ऑल डिड यू डू टुडे? व्हाट ऑल डिड यू डू टुडे? All right. Now next is this. तुम्हारे घर कौन कौन आता है? Now कौन कौन repeated है? So it should be who all. A is wrong, क्योंकि कौन कौन आता है प्लूरल हो गया। तो who all, अब देखिए डू भी तो नहीं लगना चाहिए, इसलिए ए ही होगा। कौन कौन आता है वो बात ठीक है, हो सकता है एक ही व्यक्ति आता हो रिप्लाई में, मनीष कम्स टू माय होम। तो क्वेश्चन जरूर प्लूरल है, हु ऑल, लेकिन आंसर में सिंगुलर हो सकता है। सर ये ऐसा क्वेश्चन है, वैसे ही जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन है या इट्स ए क्वेश्चन। तो उसके हिसाब से तो हु मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, हु एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते हैं। जैसे
किसने कहा, तो आप कहते हैं हु डिड से, आप कहते हैं हु सेड दिस। किसने लिखा, हु रोट इट। किसने इसे प्रोग्राम किया, हु प्रोग्राम्ड इट। क्लियर, तो उसमें नहीं लगाते हैं। लेट्स हैव अ नेक्स्ट सेंटेंस। पिता को समझना गणित सा कठिन है, माँ तो हिंदी सी सरल है। व्हाट अ नाइस सेंटेंस। हाँ, लिख लो। बहुत ही प्यारा सेंटेंस, सभी मुस्कुराते हुए। सोचें क्या इसका सही आंसर होगा। It is fine. Option A is correct. बोलो, understanding father is as typical as mathematics, and mother is so simple as Hindi. This sentence is in present. No need to use was, will be, or would be. According to this, option A is correct. All right. Let's have a next sentence. पीछे वाला नोट करना है, अभी दिखा देता हूँ, ये वाला पहले कर लो। बहुत ही प्रैक्टिकल सेंटेंसेस हैं। ऑप्शन ए, ओके, वेरी गुड। व्हाई नॉट ऑप्शन बी? अब देखिए, अक्सर आप लोगों का कहना होता है कि सर हमारे टेंसेस में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अभी बताइए आपके टेंसेस एकदम सही चल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आपने इस तरीके की सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। अब आप टेंसेस में कंफ्यूज नहीं है, तो आई विल कीप वॉचिंग यू। बोलिए, until you go. Option A is correct. I will forward you this, don't worry. What to say for this sentence? यह गलती अनजाने में हुई। Yes, oh, D is absolutely wrong. ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि अनजाने में हुई, दिस इज सेकेंड फॉर्म। बोलो, दिस मिस्टेक हैपेंड अननोइंगली। दिस मिस्टेक हैपेंड अननोइंगली। ओके, किसी भी तरह आज इस अध्याय को पूरा करो। What to say? Anyhow, you complete this chapter. Anyhow, you complete this chapter. अब जैसे कहीं लिखा हुआ है somehow, तो नहीं होगा, right? मजबूरी की इंग्लिश? कंपल्शन। मजबूरी की इंग्लिश होगी कंपल्शन, राइट? सो डोंट टेक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोलो, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ हिज कंपल्शन। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। अगर उसने मुझे पहले बताया होता, मैं उसकी मदद करती। फीमेल सेंटेंस, तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट है। सीखने की बात यह है कि पहले सेंटेंस में हैड आता है और दूसरे सेंटेंस में वुड हैव आता है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप कहते हैं, अगर मैं पहले आ गया होता, इफ आई हैड कम अर्लियर, मैंने अपना सिलेबस पूरा कर लिया होता, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस। अगर मैंने ये सेंटेंसेस नोट कर लिए होते, इफ आई हैड नोटेड दीज सेंटेंसेस,
मैंने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया होता, I would have learned this concept. All right? So let's move to next sentence now. जहां तक मैं आपके पापा को जानती हूं, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। Which option? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को ये थोड़ा टफ लग रहा है? टफ लग रहा है तुम्हें? और देखिए, जिनको टफ लग रहा है वो ध्यान दें, इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है। जानती हूं प्रेजेंट में है कि नहीं? तो प्रेजेंट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही आएगी। नो माने जानना, और जहां तक की इंग्लिश क्या है? एज फार एज। मेरे साथ बोलें, एज फार एज, एज फार एज, फार, फार्दर, फारदेस्ट। फार मीन्स दूर। So as far as I know your father, he will not accept this proposal. As far as I know your father, he will not accept this proposal. Is that clear? Yes, sir. Okay. So this is something which you have to find in your grip. आपको उसमें अदर वे पे नहीं लेना है। मैंने तुमसे इस काम को करने के लिए कब कहा या कहाँ कहा, ये भी हम लोग कहते हैं, हमने ऐसा कहाँ कहा। और कब कहा तो आपको पता ही, हमने ऐसा कब कहा या कहाँ कहा। सभी को श्योर है? व्हेन के बाद डेट लगना जरूरी है कि ये, अगर आप ऑप्शन बी को कंपेयर करें तो ऑप्शन बी क्यों सही नहीं है? वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। बिल्कुल सही सिलेक्शन है। किसी कोई डाउट? बोलो, व्हेन डिड आई आस्क यू टू डू दिस वर्क? टू डू। आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।